जय हिंद मित्रों। चलिए आज देखते हैं हम साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें करीब 40-45 क्वेश्चन होंगे और जिसको हमें सिर्फ रट लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आप हमारे साथ इसको ध्यान से सुनेंगे। जैसे देखें, जल का शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल कहलाता है, क्योंकि वर्षा का जल पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन ये वातावरण में आने के बाद, यानी कह सकते हैं प्रदूषण के मिल जाने से ये अशुद्ध हो जाता है। फिर आगे देखिए, मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। फिर नोबेल गैस कौन कहलाता है? हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। विद्युत धारा मापी यंत्र है आमीटर। फिर आगे, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार। फिर अगला देखें, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार टेलर एवं यंग ने किया था। ठीक है। अगला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर दिया जाए तब भी वही बात होगी, यानी न्यूटन ने ही किया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर आगे देखिए, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। ठीक है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। सिरका और अचार एसिटिक, देखिए एसी सी मिल रहा है दोनों में, देखें सी। ठीक है। और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू और नारंगी में। ठीक है। जब सा से शुरू होगा तो नींबू नारंगी हो जाएगा, और एसी सिरका सी, तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, दूध खट्टा होता है किस अम्ल के कारण? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। फिर अगला देखिए, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लहसुन व प्याज में जो गंध होता है, प्याज और लहसुन में जो गंध होता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है पोटेशियम के कारण। किसके कारण? पोटेशियम के कारण। ठीक है। फिर आगे है, यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगेन महोदय ने किया था। ठीक है। और रोंटगेन पैमाना पर ही यक्ष किरणों का, कह सकते हैं, वो जांच भी किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है। स्कूटर का आविष्कार ब्राडशॉ। स्कूटर का आविष्कारक ब्राडशॉ ने। रिवाल्वर का आविष्कारक कोल्ट। फिर अगले, समुद्र की गहराई मापते हैं या समुद्र की गहराई नापते हैं, चाहे मापना हो चाहे नापना हो, फेदोमीटर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था क्या? यूरिया बनाया गया था। ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है, देखिए, यक्ष किरणों की खोज तो बता दिए, स्कूटर का आविष्कारक ये भी बता दिया ब्राडशॉ, रिवाल्वर का आविष्कारक कोल्ट ये भी बता दिया गया है, समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर में, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला था तो यूरिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ 16 से अब देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल, यानी बेल बजती है किसमें? फोन में, इतना ध्यान रखिएगा, तो टेलीफोन ग्राहम बेल। फिर आगे देखिए, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। फिर अगला, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। फिर आगे देखिए, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। फिर आगे देखिए,
चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, हालांकि इसमें सिर्फ जेनर दिया है, ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, कहाँ तक पहुंचे थे, अरे एक क्वेश्चन तो छूट ही गया। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु, हमने आपको पहले बताया था जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों के अरस्तु होंगे, जबकि वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेलिनी के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में होती है। ठीक है, फिर आगे सबसे छोटी स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। फिर आगे संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में। ठीक है, कोबाल्ट जो पाया जाता है B12 में पाया जाता है। आगे देखें, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? विटामिन 12 से। फिर अगर रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से, भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है, प्रत्येक परीक्षाओं में आता रहता है। विटामिन ए, रतौंधी रोग विटामिन ए। फिर आगे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कट गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बेरी बी है ना, बी से बेरी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। अच्छा है, यहाँ पर देखिए जो कटा था यहाँ पर है मौके पर, विटामिन बी बेरी। ठीक है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता? तो वात प्रभावित होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने 1982 में। रक्त में पाया जाता है लौह तत्व, रक्त में क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया। एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें, एक्स किरणें जो होती हैं ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल की तरह, उत्तल की तरह, यानी किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो ये उत्तल लेंस की तरह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, अंदर से धंसा हुआ होता है, कहने का मतलब है। अगर इसको काटेंगे 2 भागों में तो अंदर से धंसा हुआ होता है। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला होता है, पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस की तरह। फिर आगे देखिए, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा। फिर आगे, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने लगता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन ही होता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। ताप बढ़ेगा, ध्वनि भी बढ़ जाएगी। आगे, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं कौन? गुर्दा, किडनी। आगे, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण। ठीक है, जिसमें मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है वो काला हो जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है वो गोरा हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है एथिलीन द्वारा कच्चे फल पकाए जाते हैं। तो चलें, लगभग 10 मिनट का ये वीडियो हो गया है। ठीक है, और काफ़ी करीब 44 क्वेश्चन, हाँ 44 क्वेश्चन है जो 1 लाइनर है और क्लियर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ओके, थैंक यू।